हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। सो गाइज आज आप सक्सेसिव परसेंटेज करन जा रहे हैं जो कि स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। सो गाइज ये जो टॉपिक है ये नहीं है भी किसी पर्टिकुलर एग्जाम च ही आता है, हर स्टेट एग्जाम के कोई ना कोई क्वेश्चन रहा है जी। सो आपने एक नवी अप्रोच नाल देखना है कि आप सक्सेसिव परसेंटेज नूं किवें कर सकते हैं। ਇਹਦਾ एक होर बेनिफिट की है कि जे आपां नूं सक्सेसिव परसेंटेज बहुत चंगे तरीके नाल आउंदा है तो ਇਹਦਾ यूज अपना प्रॉफिट लॉस च भी हुंदा है, ਇਹਦਾ यूज अपना सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट च भी हुंदा है। सो गाइज ये चीज़ां आपां नूं अडॉप्ट करनियां नहीं चाहिए ने कि एक मैथड नूं मैं यूज कर रहा उहनूं मैं होर किथे किथे इंप्लीमेंट कर सकदा। सो गाइज आपां बहुत ही बेसिक तो चलांगे। सब तो पहला देखांगे कि परसेंटेज की हुंदा है, उदों बाद आपां जिहड़ी परसेंटेज आऊगी उहनूं आपां फ्रैक्शन च कन्वर्ट करांगे। सो उस तो बाद आपां की सीखांगे जी सक्सेसिव परसेंटेज। चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला लाइक ये अपना टॉपिक है जी सक्सेसिव परसेंटेज। एक गल मैं तुहानूं होर दसां, बहुत सारे टीचर्स सक्सेसिव परसेंटेज नूं की कहंदे ने इफेक्टिव परसेंटेज या फिर डबल चेंज कहंदे ने। सर ये कित्थे अप्लाई हुंदा है? जदों कदे आपां ने नैट परसेंटेज चेंज इन सैलरी कड्ढणी हुंदी आ या नैट परसेंटेज आपां नूं किसी भी बारे पुछा होवे, नैट परसेंटेज हो गया भी चेंज इन एरिया हो गया, मैंसूरेशन च भी इहदा यूज हुंदा है, वो आपां नूं क्वेश्चन देख के क्लीयर हो जाऊगा कि सर कित्थे कित्थे इहदा यूज करना है। राइट। सो गाइज मैं ये कह रहा कि सक्सेसिव परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, इनू इग्नोर ना करो। इनफैक्ट इहदा मैथड यूज करके आपां बाकी चैप्टर्स च भी इंप्लीमेंट करांगे। राइट। सो सब तो पहला जे आप गल करिए 100% राइट, 100% नूं जे मैं ओपन करा, एवरीबडी नो कि जिहड़ा परसेंटेज दा टैग हुंदा उहनूं किदां ओपन करीदा हुंदा 100 into 1/100। ठीक है, लाइक आह 100 तो ये वाला आ गया 1/100। एवरीबडी क्लीयर है जी। सो परसेंटेज का जो टैग है उन्होंने मैं की लिखना 1/100। ये सारे नूं क्लीयर है, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है जी। सो आप अगे बढ़ते हैं जी हुण लाइक। ठीक है, अपने कोल क्वेश्चंस की आउंदे ने जी, अपने कोल क्वेश्चंस आउंदे ने। ठीक है जी, अपने कोल क्वेश्चंस आउंदे ने लाइक ओके। सो अपने को क्वेश्चन है जी, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, नेट इंक्रीज और डिक्रीज। नेट का मतलब होता है नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ओके। सो गाइज एक चीज दसदा, इस क्वेश्चन नूं करन तो पहला आप बहुत सारिया चीज़ां देखते हैं। एक जर्नल एग्जाम्पल लैने जी। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हाँ या बहुत सारे आप एक डेली लाइफ च एग्जाम्पल्स देखते हैं। 50 + 50%। ठीक है जी, 50 + 50% ऐदा लिखा होंगे जी, 50 + 50% सेल। तो बहुत सारे लोगों को ऐदा लगता है कि यह की लिखा हुआ है जी 100% सेल लगी हुई है। 50 + 50% की होंगे जी 100 हो गया, उन्होंने लगता है कि 100% सेल है। सो जे 100% सेल हुई फिर तो फ्री चीज़ां मिल रही ने, ऐदा बिल्कुल भी नहीं होंदा। 50% पहला किसी अमाउंट का 50% हो गया, 50% करन तो बाद जिहड़ी अमाउंट हुई उहदे उत्ते 50% लाउणा जी। सो गाइज ये आपां नूं लग रहा अपना अंदाजा है कि 50 + 50 100% सेल है, 100% सेल नहीं हैगी। इनू आपां हुण फ्रैक्शन की नाम है परसेंटेज देखते हैं कि एक्चुअली परसेंटेज चेंज कितना सी, कि एक्चुअल सेल किन्ने परसेंट सी। ठीक है जी। सो सब तो पहला आपां 50% लिखांगे। राइट गाइज, 50% है जिहड़ा, लो जी 50% है। ठीक है जी, 50% इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है जी, 50% इज इक्वल टू 1/2। राइट। 50% कितना हो गया जी 1/2 हो गया। सो दो बार 50% आ रहा है, 50% नूं फ्रैक्शन च लिखांगे 1/2, 50/100 दैट इज 1/2। हुण ध्यान नाल देखियो, जिहड़ा 2 हुंदा है नीचे वाला, जिहड़ा 2 हुंदा है टोटल हुंदा है जी, टोटल। ठीक है, दिस इज टोटल एंड दिस इज ये जिहड़ी चीज है इस सेल वाला डिस्काउंट है, ये सेल है जी। ठीक है, ये सेल है। सो गाइस दो चो एक हिस्सा सेल है तो एक तो आप पे करांगे ना, ये पे वाला पार्ट है। दो चो टोटल 2 सी, एक हिस्सा सेल है, टोटल 2 सी, एक हिस्सा सेल है, तो दो चो एक हिस्सा सेल है तो एक तो पे करांगे ना। सिमिलरली दो बार लिखांगे क्योंकि अपने को दो बार 50% है। 2 × 2 कितना आ गया जी 4, 1 × 1 कितना आ गया जी 1। क्लियर है जी ये चीज। सो गाइस जेकर मैं गल करा 4 चों आपां ने एक हिस्सा पे करना है, 4 चों आपां ने एक हिस्सा पे करना है। सो सेल कितनी हुई 3 विद रिस्पेक्ट टू 4 × 100। देखो टोटल 4 सी, सेल लगी हुई सी, एक हिस्सा आपां पे करना है, ये पे वाला हुंदा जी, दिस इज द पार्ट पे। 4 चों एक हिस्सा पे करना है, 3 हिस्से सेल है जी। ठीक है, तो कितना आ गया जी 25। 3 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 75%।
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 100% ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 100% ਸੇਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 100% ਸੇਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ 75% ਹੈ ਜੀ 100% ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾइंड आउट ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 2% ਤੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 2% ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ 50%, ठीक है जी, प्लस 50%, ठीक है जी, इंक्रीमेंट होया ये एरो शो कर रहा है इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है जी, दिस एरो शोज कि अपनी सैलरी जिहड़ी हैगी है 50% इंक्रीज हुई है सैलरी। ठीक है, सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है जी 50% प्लस 50% मीनस टोटल 100% इंक्रीज हुई है। आपां इदां सारिआं नूं लगदा हुंदा जी। चलो अगेन 50% नूं मैं की लिखूंगा अगेन 1/2, एवरीबडी नो 50/100 1/2, 2 आ गया जी, उरे 1 हो गया। ठीक है जी, हुण 2 चों एक हिस्सा वधिया कि मैं इत्थे 2 लिखूंगा, नो 2 + 1, ये गलती ना कर लियो, इत्थे 2 ते 1 उदों आना सी जदों डिस्काउंट होवे जदों सेल होवे, जदों डिस्काउंट होवे जदों सेल होवे। हुण 2 चों एक हिस्सा वध गया, देखो अगेन 2 टोटल है 1 इंक्रीमेंट है। सो एवरीबडी जेड़ा ए वाला पार्ट है ए वाले पार्ट नूं मैं की लिखूंगा, स्किप करूंगा जी। ओके, इत्थे की आ जाऊगा जी 3, इत्थे की आ जाऊगा 3, इत्थे 3 क्यों आया क्योंकि 2 चो एक हिस्सा इंक्रीज हो गया, 2 ते एक हिस्सा इंक्रीमेंट है जी, 2 + 1 2 टोटल है, एक इंक्रीमेंट है, उरे कितना आ गया जी 3। सो गाइज इत्थे की लिखूंगा मैं 2 3 2 बार लिखूंगा, रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि 50% 2 बार है, जे 50 + 50 + 50 हुंदा तां मैं 3 बार लिखदा जी। ठीक है जी, सो 2 × 2 कितना आ गया जी 4 आ गया, 3 × 3 कितना आ गया 9 आ गया, कितना इंक्रीमेंट होया जी 5, कितना इंक्रीमेंट होया 5। देखो पहला 4 सी हुण 9 हो गया, पहला 4 सी हुण 9 हो गया यानी 5 हो गया, कितना किस तो इंक्रीमेंट होया 4 तो, बेस वैल्यू इज योर ओरिजिनल ओनली। ठीक है, 4 तो 9 हो गया यानी 5 इंक्रीमेंट हो गया, इत्थे 4 सी × 100 क्लियर है जी, कितना हो गया जी उरे 20, कितना हो गया 20। सो गाइज कितना आ गया जी उरे 100%, सॉरी इत्थे 25 आ गया, सॉरी जी कितना आ गया 125। ठीक है जी, 125% इंक्रीमेंट हो गया, कितना आ गया जी 125, 4 नूं 100 नाल करया उरे 25 आ गया, 5 नूं 25 नाल कीता कितना आ गया जी 125% इंक्रीमेंट आ गया, जिहड़ा कि आपां नूं 100 लग रहा सी कितना होगा जी 125% हो गया। चलो आपां होर एग्जांपल्स लेने आ जी। ठीक है, दिस इज द नेट परसेंट चेंज इन सैलरी, दिस इज द नेट परसेंटेज चेंज इन सैलरी कि मेरी सैलरी च कितने परसेंट चेंज आया जी 25% चेंज आया। ओके, सो गाइज नेक्स्ट करते हैं एक होर एग्जांपल करते हैं जी, जरूरी नहीं हैगा इत्थे होवे। सुपोज करो मेरी सैलरी पहला 30% इंक्रीज होगी, फिर मेरी सैलरी होगी 20% इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मैनू ऐदा लग रहा है कि मेरी सैलरी 50% इंक्रीज हुई है, 30 ते 20 मैनू ऐदा लग रहा है कि मेरी सैलरी 50% इंक्रीज हुई है, बट लेट मी चेक कि मेरी सैलरी किन्ने परसेंट, मेरी सैलरी च नेट परसेंटेज चेंज कितना आया। ठीक है जी, सो गाइज मैं लिखूंगा 30%, 30/100 दैट इज इक्वल टू 3/10। ठीक है जी, 3/10 अगेन 20%, आपां नूं 20% पता जी कितना हुंदा 20/100, तो 20/100 कितना आ गया जी 1/5। एवरीबडी क्लीयर है जी 1/5। सो इनू हुण आपां उवें लिखण दी कोशिश करदे। अगेन सब तो इंपॉर्टेंट इत्थे की है कि तुसीं ये देखना इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। हुण देखो 10 चों 3 हिस्से इंक्रीज हो गए, देन व्हाट आई राइट 10 13। एवरीबडी क्लियर है जी, 10 + 3 क्योंकि 10 अपने कोल टोटल है जी, 10 अपने कोल टोटल है। ओके, यानी जिहड़ी इनीशियल सैलरी है वो है इनीशियल सैलरी, बेस सैलरी ऐ करो बेस टोटल बेस। ठीक है जी, ये चीज लिख लो जी। ठीक है, ए की है जी इंक्रीमेंट है। ठीक है, ए की है इंक्रीमेंट है। ओके, सो 10 + 13 हुण 5 अपने कोल ओरिजिनल सी, 1 ऐड होगा क्योंकि दोनों इंक्रीमेंट ने कितना आ गया जी 6 आ गया। ओके, इत्थे कितना आ गया जी 50 आ गया, 10 × 5 50 आ गया जी, देन इत्थे कितना आ गया जी 78। क्लियर है जी, ये चीज कितना इंक्रीज होया जी, तुसी आप देखो कितना इंक्रीज होया 28 इंक्रीज हो गया जी। ओके, 28 इंक्रीज हो गया, 28 इंक्रीज हो गया, किस तो इंक्रीज होया 50 तो × 100। ओके, 50 ते 100 कट के कितना आ गया जी 2 आ गया। ओके, कितना आ गया जी 2 आ गया। सो गाइस 28 × 2 कितना हो गया जी 50,
56%। एवरीबॉडी क्लियर है की आऊगा 56% इंक्रीमेंट। सो गाइज ये सक्सेसिव दा बहुत इंपॉर्टेंट मैथड है जी, बहुत जगह ते यूज होगा। मैं बार बार बोल रहा आप इनू प्रॉफिट एंड लॉस च भी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इनू सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट च भी यूज कर सकते हैं। आपने कोल बहुत सारे एग्जांपल्स ने, आप उत्थे भी अप्लाई करांगे, राइट। सो गाइज एक अद्धी एग्जांपल होर देखते हैं, फिर उस तो बाद आप अपने क्वेश्चन शुरू करांगे जी। ओके, एक अद्धी एग्जांपल, सपोज 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज, क्लियर है जी। सो गाइज एक पासे इंक्रीज है, एक पासे डिक्रीज है, एक पासे इंक्रीज है, एक पासे की है जी डिक्रीज है, राइट। एक पासे इंक्रीज है, एक पासे डिक्रीज है। सो 20% के आगे क्या ना 20/100 1/5, 20/100 इज 1/5। सो गाइज इंक्रीज है तो उरे 6 आऊगा, उरे एक पासे डिक्रीज है तो उरे 4 आऊगा। एवरीबडी नो 20% की होता है 20/100 दैट इज 1/5, ठीक है जी। इंक्रीज है तो 6 लिखता, डिक्रीज है तो की लिखूंगा 4। 1/5 से ना 5 + 1 6, 5 - 1 4। सो गाइज इनू आप मल्टीप्लाई करते 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 25, 6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 24, कितना डिक्रीज होया जी 1 आया, किस तो आया 25 तो आया, इनटू 100। एवरीबॉडी क्लियर है जी, इनटू 100। सो गाइज एक चीज देखो इथे 20 है जी, ठीक है जी। एक चीज देखो एक काट के कितना आ गया जी 4 आ गया। व्हाट इज 4? 4 क्या है 4% डिक्रीज आया, क्योंकि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ओरिजिनल ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ओरिजिनल ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਜੇ ओरिजिनल ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ये चीज पता होंगी है कि सर जे सेम वैल्यू होवे ना 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज तो आप उसे नंबर का की करांगे स्क्वायर करांगे ते नीचे 100 नाल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नो डाउट 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400/100। जे परसेंटेज सेम है और एक बार इंक्रीज है और एक बार डिक्रीज है, इनफैक्ट जे परसेंटेज सेम है एक बार इंक्रीज है एक बार डिक्रीज है, देन व्हाट वी डू कि उस नंबर का आप स्क्वायर करांगे एंड डिवाइड बाय की करांगे जी 100 करांगे। बट इत्थे गलती का कारण की बनता है, आप लास्ट च लिखते हुए ना भुल जन्ने कि सर इंक्रीज आऊगा कि डिक्रीज आऊगा, बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता तो होंगे कि नंबर का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 100 करना है इफ योर नंबर इज सेम ओनली, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, जे तुसी ए वाला मैथड याद कर रहे हो तो याद रखियो रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव आऊगा, मींस डिक्रीज आऊगा, क्लियर है। जे तुसी इस चीज नू ना यूज करके दूसरे तरीके नाल यूज करदे हो उत्थे ऑटोमेटिकली आपां नू पता लग जाऊगा कि डिक्रीज हो रहा है जी, ठीक है जी। चलो जी हुण आपां स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ओके सो गाइज अपने कोल सब तो पहला क्वेश्चन है जी, सब तो पहला क्वेश्चन है जी अपने कोल, सब तो पहला क्वेश्चन नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन नंबर इज डिक्रीज बाय 10%। एवरीबॉडी नो व्हाट इज 10%? 10% इज 1/10, ठीक है जी। मैं क्या लिखूंगा 10 + 1 11, 10 - 1 9। एवरीबॉडी क्लियर है जी। 10 च 1 जोड़ा 11, 10 च 1 घटाया 9, ठीक है जी। कितना हो गया 10 × 10 इज 100, 9 × 11 इज 99। कितना डिक्रीज होया 1, किस तो होया 100 × 100। देखो हुण मैं इत्थे फार्मूला नहीं लाया, n²/100 मैं नहीं लाया, ठीक है। रीजन इत्थे भी नंबर सेम है और एक पासे परसेंटेज एक पासे एक पासे इंक्रीज है एक पासे डिक्रीज है, बट ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ याद रखनी पऊगी एक्स्ट्रा कि डिक्रीज आंसर आऊगा। बट जे मैं इस तरीके नाल कर रहा मैंने ऑलरेडी पता लगे कि मेरे बेस तो वैल्यू घट है तो ठीक है जी डिक्रीज आऊगा। आंसर कितना आ गया 1% डिक्रीज। सो मैं आंसर की टिक करूंगा जी फर्स्ट। एवरीबॉडी क्लियर है जी, तो मैं आंसर की टिक करूंगा फर्स्ट। आई होप कि थोनू क्लियर है जी। और बिलीव मी यही चीज़ां आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट यूज करांगे। सो परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सक्सेसिव है वो उदू भी इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव परसेंटेज इज द मतलब कि टॉपिक ऑफ परसेंटेज, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। इत्थे 30% इंक्रीज है 10% डिक्रीज है। ओके एवरीबॉडी नो 30% की हुंदा जी 3/10 हुंदा, ओके ठीक है जी। उस तो बाद जी गल करिए 10%, एवरीबॉडी नो 10% इज 1/10, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है। हुण देखो मैं की लिखूंगा 10 13, एवरीबॉडी क्लियर है क्योंकि इंक्रीज थी। हुण इत्थे मैं लिखूंगा 10 9, ठीक है जी। इत्थे कितना आ गया जी 100 आ गया, ओके इत्थे कितना आ गया 100 आ गया। सो इत्थे कितना आ गया जी
ये चीज चेक करो जी 30% मीनस 30/100 0 नाल 0 कट गई 3/10 इंक्रीज है 10 + 3 यानी 13 आ जाऊगा क्योंकि इंक्रीज है इथे डिक्रीज बोलिया तो 10 - 1 9 आ जाऊगा ओके सो जे इथे गल करिए 100 आ गया इथे 100 तो कितना ज्यादा है जी ये 17 तो 100 तो जिन्ना ज्यादा होवे उन्ना ही आंसर आंदा हुंदा है क्लीयर है जी हुण आपां नूं लगूगा कि 30 चों 10 कट दे मोटा मोटा हिसाब रखो कि 30 चों 10 कटते तो 20% आया 20 नहीं आया जी 17% अपना नेट परसेंटेज चेंज इंक्रीज होया क्लीयर है जी सो ये चीज क्लीयर है जी आपां नूं ऐदा लग रहा है कि सर देखो 30 पॉजिटिव है ठीक है जी 30 पॉजिटिव है -10 है तो अपने आंसर आऊगा जी 20% आ गया वो भी इंक्रीज आ गया पर ये अपनी सोच है ये गलत है जी ये गलत है ठीक है ये चीज गलत है ठीक है जे अपना नेट परसेंटेज चेंज देखियो कितना आया जी 17% आया आई होप कि ये क्लियर है जी और मैं काफी एक्सप्लेन कर रहे हैं हुण एक चीज अपना डाउट सी कि सर सक्सेसिव परसेंटेज 2 च ही लगता है ठीक है जी कि 2 तो वध भी लगता है ठीक है जी ये चीज है सो गाइज आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन ये चीज क्लियर हो रही है अपना स्टार्ट होया 2000 तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जी द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीजेज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर बाय 10% कहता हर साल जी थोड़ी स्ट्रेंथ है वो 10% वधदी आ 10% घटदी मीनस ऑल्टरनेट शफल हो रही है ठीक है जी इट स्टार्टेड विद द इंक्रीज इन द ईयर 2000 ठीक है 2000 तो लेके 2001 तक 2000 तो लेके 2001 तक ठीक है जी 2001 तक ये इंक्रीज हो रही है 10% की हो रही है जी इंक्रीज ठीक है 2002 तक ठीक है जी एक ही होगी जी डिक्रीज 10% डिक्रीज ओके 2003 की गल करिए जी 2003 की गल करिए ये होगी 10% इंक्रीज सो एवरी ऑल्टरनेट ईयर ये इंक्रीज ते डिक्रीज हो रही है हर ऑल्टरनेट ईयर ते ये इंक्रीज हो रही है ते डिक्रीज हो रही है ओके सो गाइज अगे किवें करांगे इस क्वेश्चन उदा ही करांगे ठीक है जी उदा ही करना है ठीक है जी लाइक किदा सो 10% एवरीबडी नो इज 1/10 ठीक है जी सो मैं क्या लिखूंगा 10 पहली बार इंक्रीज हुई फिर लिखूंगा 10 दूसरी बार डिक्रीज हुई फिर लिखूंगा 10 इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज 10 + 1 11 10 - 1 9 ठीक है जी 10 + 1 11 सो 1000 आ गया जी उरे ओके 10 × 10 × 10 ठीक है इनू मल्टीप्लाई करांगे जी कितना आ गया 1089 ओके 1089 क्लियर है जी कितना इंक्रीज होया जी 89 किस तो होया 1000 तो इनटू 100 एवरीबॉडी क्लियर है जी इनटू 100 क्लियर है जी ये चीज सो एक कट के उरे कितना आ गया जी 89/10 सो इथे आपां होर ले लेने 89/10 क्लियर है जी कितना आ गया जी इज इक्वल टू 8.9% सो इंक्रीज आया सो व्हाट शुड बी द आंसर फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है जी सो खुद देखो 1000 तो कितना इंक्रीज होया जी 89 1000 तो कितना इंक्रीज होया 89 सो 89/1000 इनटू 100 ठीक है 100 नाल 1000 कट गया जी तो कितना आ गया जी 89/10 8.9% इज द नेट परसेंटेज चेंज सो पहला ऑप्शन आ गया जी आई होप कि एक चीज क्लियर है जी ओके एक क्वेश्चन होर करते हैं जी आपां So if the price of the book is first decreased by 25%, okay guys 25% कितना होता जी 1/4 okay done 25% is 1/4 okay 20% increase है 20% everybody know is 1/5 ठीक है जी 1/5 ओके सो इथे हुण चीज देखते हैं जी आपां एक सो मैं इथे की लिखूंगा 4 डिक्रीज है तो इथे मैं लिखूंगा 3 क्योंकि डिक्रीज सी इथे 20% इंक्रीज है तो मैं क्या लिखूंगा 5 ते 6 कितना आ गया जी 20 उरे कितना आ गया जी 18 ठीक है जी कितना डिक्रीज होया 2 किस तो होया 20 तो इनटू 100 सो कितना आ गया जी 5 2 × 5 कितना आ गया जी 10% की आया जी डिक्रीज आया सो एवरीबॉडी क्लियर है सो व्हाट शुड बी द आंसर 10% डिक्रीज क्लियर है जी ये चीज सो प्लीज इन्हें दोबारा देखो 25% डिक्रीज सेगा 20% इंक्रीज है 4 - 1 3 5 की नाम है +1 6 4 × 5 20 3 × 6 18 कोई भी मैथड च चेंज नहीं है सेम है 20 दे विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज होगा कितना डिक्रीज होया 2 किस तो होया जी 20 × 100 कितना आ गया 10% डिक्रीज ओके सो एक होर क्वेश्चन करते हैं सो गाइज कदे भी याद रखियो सक्सेसिव परसेंटेज मैंसूरेशन दे विच भी अप्लाई हो जाती है सो आप एक क्वेश्चन ओदा भी डिस्कस करते हैं कि मैंसूरेशन दे फॉर्मूलाज ना अप्लाई करके जिथे किते उन्हें लास्ट च पूछा नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 20%। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 20% ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 10%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ, ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਿਵ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸੇਮ ਓਮੀ 20% एवरीबॉडी 20% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1/5 20% is all about 1/5। ਓਕੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 10% 10% is 1/10 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ओमी 20% इंक्रीज है तो मैं क्या लिखूंगा 5 + 6 लिखूंगा, 10 डिक्रीज है तो मैं क्या लिखूंगा 10 ते 9 लिखूंगा। ओके एवरीबॉडी 50 आ गया जी, उरो कितना आ गया जी 54 आ गया। कितना इंक्रीज होया 4 किस तो 50 तो into 100। सो गाइस कितना आ गया 2 आ गया जी, 4 into 2 कितना आ गया जी 8% की आया जी इंक्रीज आया। सो गाइस 4 into 2 कितना आया जी 8% की आया अपना इंक्रीज आया। सो गाइज मैं उम्मीद करदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ SICI ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।